Hello, friends. Jai Masi. सभी को जय मसीह। I'm very happy to stay a little bit in front of this camera and और मैं बहुत आनंदित हूँ कि आज आपके साथ कुछ बताना चाहता हूँ कैमरा के सामने। you know this person, my translator, Pastor Amia. पास्टर अमिया मेरा अनुवाद करेंगे आज। Well, we are almost in the day of Mother's Day. और हम लोग अभी मदर्स डे के बहुत करीब हैं। And I think if you are like me, we are expecting, waiting to receive some gratitude from our husband and children in this day. और ये समय में सभी माँ लोग अपने पतियों से, अपने बच्चे लोगों से कुछ आशा करते हैं। Because of our work and dedication to take care of our children. और हमारा जो समर्पित जिंदगी है हमारे बच्चे लोग में और परिवार के लिए, Somehow we deserve this gratitude. और कुछ क्षण के लिए हम ये चीज को पाना चाहिए। Because I think that the majority of the mothers, they give all their life and effort and love to take care of their children. और जितने भी माँ लोग हम लोग देखते हैं संसार में, हम देखते हैं कि वो लोग अपने समर्पित जिंदगी के द्वारा अपने परिवार को पालन पोषण करते हैं। Our desire is to see our children happy. और हमारा माँ लोगों का यही इच्छा है कि हमारे बच्चे लोगों को हम खुश देख पाए। But there is always this but. हर वक्त वो परंतु का शब्द आता है। Why we have this but in our lives? हमारे जीवन में परंतु का शब्द क्यों हम इस्तेमाल करते हैं बार बार? Because if we honestly speak, we need to recognize that even though we do a lot of effort, अगर हम कोमलता के साथ और सच्चाई के साथ कहेंगे, अगर हम क्या होता है कि बहुत परिश्रम के द्वारा भी, I am sure that in our life we commit a lot of mistakes and sins. हमारे जीवन के द्वारा हम बहुत पाप करते हैं, बहुत गलतियां भी करते हैं। We pass through that seasons of our lives. और हमारे जीवन में जो रीति है वो आता है। When we cannot be so balanced and organized women. हमारे जीवन में हम संपूर्ण रूप में सही तरीका से सब कुछ संचालित नहीं कर पाते हैं। We are in the farm of my father-in-law. That's why you are listening some cows and chickens sometimes. और आज हम लोग हमारे ससुर के जो फार्म में हैं, इसीलिए बहुत सारे गाय और घोड़ा का जो आवाज है आप सुनते होंगे। Well, we sometimes doesn't choose the bad things in our lives. और कभी-कभी क्या होता है, हम हमारे जीवन में गलतियां नहीं मानते हैं। Like Martha, sometimes we doesn't choose the best part like Maria. जैसे मार्था को हम बाइबल में देखते हैं, मरियम जैसा वो सबसे अच्छा चीज को नहीं चुना। And in this moment, or for sometimes we go, we depart from God and start walking in our point of view. कभी-कभी क्या होता है, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हमारे इच्छा के अनुसार हम चलते हैं। And this can bring some bad things for our children and even for our husbands. कभी-कभी क्या होता है, हमारे इसके कारण हमारे परिवार में बच्चे लोगों के ऊपर और पति के ऊपर असर पड़ता है। Let's think a little bit about this today. How is your life today? आइए हम कुछ क्षण के लिए उसको ध्यान दें।
आज हमारे लिए आज का दिन कैसा है? We will read and meditate in 3 verses. आज हम बाइबल में 3 वचन लेके हम लोग आज मनन करेंगे। Titus chapter 2, 3 to 5. आइए हम देखेंगे तीतस की किताब, नया नियम में तीतस की किताब 2 अध्याय 3 से लेके 5 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। It's very known, but I will ask Amya to read for us. और ये प्राय सभी स्त्री लोगों को मालूम है, जितने भी मसीह लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं 3 से लेके 5 वचन तक हिंदी में आपके सामने मैं पढ़ूंगा। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्री का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि ये जवान स्त्री को चुनौती देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे। 5 और संयमी पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर की वचन की निंदा ना होने पाए। Yeah. Let's see what we can learn in this verse 3. आइए हम देखेंगे वचन 3 में हम क्या सीखते हैं। What means serious or committed woman? एक गंभीर और एक समर्पित स्त्री क्या होता है? I need to find my Bible verse in English, then I can comment in English. मैं मेरा बाइबल वचन इंग्लिश में देखूंगा, तो ताकि मैं इंग्लिश का जो अर्थ है उसको समझा पाऊं। Yes. They are talking about the woman, likewise, that they be in behavior as becometh holiness. और उन लोगों का जो स्त्री का जो चाल चलन पवित्र लोग जैसा होना चाहिए। This means that from now on we take a serious that our position as a human married mother of children. हमारा स्तर जब स्त्री हो जाते, हमारा स्तर जब पवित्र बोल रहा है कि हमारा स्तर एक गंभीरता से हमको लेना चाहिए हमारे जीवन को। For those who are recently married, the time that you are young and sometimes irresponsible in your youth, it's past already. और क्या होता है जब हम नया शादीशुदा होते हैं, हमारे जो जवानी का जो समय होता है वो नहीं छोड़ता है हमसे। कभी कभी हम लोग उस तरीका का व्यवहार करते हैं शादी के बाद भी। Now it's another time in our life to be married mother of children. और जब वही समय आता है जब हम माँ बन जाते हैं और कुछ जिम्मेदारी आ जाता है। Means that we have a compromise. उसका अर्थ यह है कि हमको समझौता करना पड़ेगा। The second thing is, दूसरा बात यही है, let's read the word here in this verse 3. और 3 वचन में जो शब्द दिया गया है उसको हम देखेंगे। Not be false accusers. और हम किसी के ऊपर दोष लगाने वाली स्त्री नहीं होना चाहिए। Means that we would not accuse someone from things that we are not sure. और अगर हम कोई चीज किसी के जिंदगी के द्वारा नहीं जानते हैं तो उसको हम दोष नहीं लगाना चाहिए। As a woman, I know we have a very good creative minds. और एक स्त्री होने के नाते हम बहुत बनाने वाली हमारे मन विचार रहता है स्त्री का। This is good quality. और हमारे जीवन में इस तरीका का गढ़ने बनाने का जो चीज है ये अच्छा आदत है। But can be danger. लेकिन कभी कभी ये खतरनाक भी हो सकता है। Sometimes we imagine things. और कभी कभी हम कोई चीज को बनाते हैं। We think someone is doing
that thing because of this and that. और हमारे मन में हम सोच लेते हैं बिना जान के कि वो कोई आदमी ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। But sometimes it's only our imagination. और हो सकता है कभी कभी ये हमारा सोच केवल है, लेकिन सचमुच में ऐसा नहीं होता है। And कभी even if we have something that is real, we can prove, we need to be quiet and let God take care of that. और कभी हम जानते भी हैं वो गलत कर रहा है, हमको पता भी है, लेकिन हम उसके लिए हम एक न्यायकारी नहीं होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर को उसके ऊपर उसके हाथ में छोड़ना चाहिए। We need to learn to be quiet. हमको एक चुप रहना सीखना है। Do not put our finger in the life of others. और अलग लोगों के जिंदगी में हमको मतलब टांग नहीं डालना चाहिए। We can help others to grow in faith. और हम किसी को विश्वास में बढ़ने के लिए हम मदद कर सकते हैं। Teach the word of God. परमेश्वर का वचन सिखाने में मदद कर सकते हैं। But let God treat those things that we cannot do anything. और परमेश्वर चाहते हैं कि वो न्याय करे उन लोगों का, हम नहीं। Another thing is they are saying here, not giving too much wine. और इसमें दिया गया है कि दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। It means that we are not be addicted to something. उसका अर्थ यही है कि कोई चीज में हम नशेदार टाइप का नहीं होना चाहिए, आदत नहीं डालना चाहिए। कोई Not चीज का only cigar or alcohol I'm talking, but about something that we are prisoner. केवल शराब पीना और कोई स्मोक करना उसके बाद उसका आदत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसको छोड़ के भी बहुत सारा ऐसा आदत है जो स्त्री लोग उसको करते हैं। Sometimes some women are addicted on soap opera. और कभी कभी क्या होता है, कुछ स्त्री लोग, बहुत सारे स्त्री लोग क्या बोलते हैं, सीरियल देखने का आदत डाल देते हैं। I cannot do anything now because I have this soap opera to see on TV. कभी कभी ऐसा होता है, घर में काम रहने के बाद भी मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा ऑपेरा का टाइम आ गया है देखने के लिए। This is a bad testimony. और ये बहुत गलत गवाही है स्त्री होने For के our नाते। children, for our neighbors. केवल हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चे लोगों के लिए, हमारा परिवार के लिए, हमारा पड़ोसी के लिए। But in the positive things, अगर हम सकारात्मक चीज को देखेंगे, in the end of verse, they say, God is teaching us, teachers of good things. पर अच्छी बातें सिखाने वाली होना चाहिए। Yeah, we need to be those that someone that know us will come to learn good things. हम लोग ऐसा होना चाहिए कि हमारी जिंदगी के द्वारा किसी को अच्छा सीखने को चीज मिले। What good things? और क्या अच्छा चीज हम सिखाते हैं। In the verse 5 is written, पांच वचन में लिखा गया है, to be discreet, हम लोग को क्या होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, chaste, पतिव्रता होना चाहिए, keepers at home, और घर को सही तरीका से देखभाल करने वाले होना good, चाहिए, एक अच्छा स्त्री होना चाहिए। like those women that will honor the word of God. और जो स्त्री ऐसा करता है वो परमेश्वर का वचन को सम्मान करता है मसीह होने के नाते। What we tell others about the word of God, they can see in our lives. जो हम परमेश्वर का वचन को अलग को सिखाते हैं, वो हमारे जीवन के द्वारा जो हम करते हैं देख पाते हैं परमेश्वर का वचन को। We are not only speaking with our mouth, केवल हम अपने मुंह से नहीं बता रहे हैं, but we are speaking through our deeds, और our work. हमारे काम के द्वारा भी परमेश्वर को हम दिखा पाए हमारे जीवन से। And the word of God is saying about our what we can teach the new married girls. और जो नया शादीशुदा स्त्री को हम क्या सिखा सकते हैं, To love their husbands. और अपने पतियों को कैसे प्रेम रखें, How we can show we love our husband. कैसे हम अपने पति को हमारा प्रेम दिखा पाएं। I think if you ask your husband, अगर आप अपने पति को पूछते हैं, he can tell you, आपको वो बता सकता है, how can I show that I love you? कैसे मैं दिखा सकता हूँ आपको कितना प्यार करता हूँ। I think Bible already said something to us. बाइबल हमको कुछ बताता है, To respect our husband अपने पति को सम्मान देना चाहिए, and to be obedient. और अपने पति के अधीन रहने वाली होना चाहिए। And this is not easy. और ये सरल काम नहीं है।
This is a battle in our mind and our heart और every हमारे day. मन में, हमारे दिल में एक लड़ाई है ये। Because we have our mind, our opinion, our reasons. और हमारे पास, खुद के पास हमारा विचार है, हमारा मन है। But if God is telling us to do this, we need to learn. अगर परमेश्वर का वचन के द्वारा हमको सीखने को मिलता है, ये सब चीज हमको सीखना जरूरी है। Why we need to learn this? हमको क्यों ये सीखना जरूरी है? Because this verse is telling us why. और ये वचन बताता है क्यों। That the word of God be not blasphemed. ताकि परमेश्वर का वचन की निंदा ना होने पाए। Not only this matter about to obey and respect our husband, और केवल ये काम के लिए अपने पति को मानना काफी नहीं है, but everything we talk just now. और जो कुछ भी मैं आपको बताया शुरू से अभी तक, सब चीज में हमको ये करना है परमेश्वर का वचन को प्रकट करने के लिए। If I'm not maintain my home clean, अगर मैं मेरे परिवार को साफ सुथरा नहीं रखता हूँ, somehow organized, और अगर सही तरीका से मैं उसको देखभाल नहीं कर पाता हूँ, if I'm not working to make good food, अगर मैं सही खाना बना नहीं पाता हूँ, it means not we need to have meat and everything, but even one rice and vegetable, if I don't used to do very nicely, I'm not bringing glory to God. अगर ऐसा नहीं कि मैं अच्छा खाना केवल सब चीज होने से बना पाऊंगा, कि घर का देखभाल अच्छा से कर पाऊंगा, हमारे पास जो भी है उसको हम कैसे इस्तेमाल करके परमेश्वर का महिमा के लिए, उसको मैं घर चलाने के लिए, अच्छा खाना बनाने के लिए उसको बना सकता हूँ, उसमें भी परमेश्वर का महिमा हो सकता है। If I don't have new clothes, very nice clothes, अगर मेरे पास अच्छा पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, अच्छा कपड़ा, but if I used to maintain clean my simple clothes and my home, I am honoring God. अगर वही पुराना कपड़े को अगर मैं साफ सुथरा तरीका से अच्छा से भी पहन के परमेश्वर का महिमा कर पाऊं, उसके द्वारा वो भी बहुत अच्छा चीज है। If you read some home that those who are living there, they are satisfied, content what they have. अगर हम देखेंगे बहुत सारा ऐसे घर हैं, गरीब लोगों का घर हैं, जो वही चीज में जिंदगी भर बिताते हैं, उसमें वो लोग संतुष्टि हैं। If everything is in order and clean, अगर सब चीज सही तरीका से है और साफ है, even in a very simple and poverty home, अगर बहुत गरीबपूर्ण घर में भी अगर ऐसा है, you can see that they love who is giving them these things. और वो हम देख सकते हैं वही चीज को अगर वो लोग साफ सुथरा और सही ढंग से रख पाते हैं, वो लोग यही दिखाते हैं कि जो देने वाला वो कितना महान They है। are grateful to God that God is giving them that. और वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं वो करने के द्वारा कि परमेश्वर ने उनको ये चीज कम से कम तो दिया है। And another thing is about our children, as today is Mother Day. और जैसे हमारे बच्चे लोगों के लिए हम मदर्स डे मनाते हैं, बच्चे लोगों के लिए भी बहुत मायने रखता है। How can I know if I am being a good mother? और कैसे मैं जान सकता हूँ कि मैं एक अच्छा माँ हूँ? First thing, पहला चीज, are you teaching him that God is the first place in your life? क्या एक माँ होने के नाते आप क्या सिखा रहे हैं कि अपने बच्चे को कि हमारे जीवन में परमेश्वर पहला स्थान है? The first commandment, पहला आज्ञा जो बताते हैं हम देखते हैं, it is that you need to love God upon everything with all your heart. और अपने पूरे मन से, धन से और तन से हम परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। If you are teaching this to your children, your son, your daughter, this is the most important thing. अगर आप अपने बच्चे को ये चीज आप सिखा रहे हैं तो आप उनके जीवन का सबसे अच्छा चीज को सिखा रहे हैं उनके जीवन में। You have been a good mother. आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक अच्छा माँ कहला सकते हैं।
Another thing we need to teach our children और दूसरा चीज हमारे बच्चे लोगों को ये सिखाना चाहिए, that they are sinners, वो लोग पापी हैं बोल के हमको सिखाना चाहिए, that they need Jesus Christ as their Savior. और वो लोगों को यीशु मसीह के उनके जीवन में जरूरत है उद्धारकर्ता के रूप में। If they don't know they are sinners, how they can know that they need a Savior? अगर वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि वो पापी हैं तो उनको उद्धारकर्ता का जरूरत नहीं है। उन लोगों को जानना चाहिए वो पापी हैं, उद्धारकर्ता का जरूरत है। We need to show them they are sinners. उन लोगों को बताना चाहिए वचन से कि वो लोग पापी हैं। You are not doing good, you are not doing right because you are sinner. हम उन लोगों को अगर कोई करने से बताना चाहे कि आप सही नहीं कर पा रहे हो, ये सही ढंग से नहीं कर पा रहे हो, आपका सोच ठीक नहीं है क्योंकि आप पापी हैं। They need to know that they cannot do anything good because they need Jesus Christ. उन लोगों को जानना चाहिए कि उनके जीवन के द्वारा कोई अच्छा काम नहीं हो सकता जब तक उद्धारकर्ता को लोग ना समझे। We cannot do anything good without Jesus Christ. और हम यीशु मसीह के बिना कोई भी चीज हम अच्छा से नहीं कर पाएंगे। Third thing we need to teach them और तीसरा चीज हमको ये सिखाना है अपने बच्चे लोगों को, obedience. आज्ञाकारी बनना। Oh, but they are so small. We need to wait them to grow, to understand everything. Then they will know how to obey. और कोई माँ लोग ऐसा बोलते हैं, हाँ वो लोग बहुत छोटे हैं, अभी सीख नहीं पाएंगे, थोड़ा बढ़ने दो उसके बाद सिखाएंगे। Then it will be too late. अगर ऐसा हम सोचते हैं तो बहुत हम लेट हो जाएंगे। From the very small babies, we need to teach them to obey. और जितने छोटे से हम लोग सिखाना चाहिए अपने बच्चे को। What Ephesians 6:4 say? और इफिसियो की किताब अगर हम लोग देखेंगे उसमें क्या दिया है। इफिसियो की किताब 6 अध्याय का 4 वचन हम लोग देखते हैं। 6 अध्याय का 4 वचन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। 6 अध्याय का 4 वचन, और हे बच्चे लोग अपने बच्चों को सिर ना दिलाओ परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। But bring them up in the nurture and admonition of the Lord. और परमेश्वर का परिपक्वता में उनको सिखाओ, We need चेतावनी दे। to teach them to obey God. और हमको उनको सिखाना चाहिए, प्रभु का शिक्षा उनको सिखाना चाहिए। And to teach them to obey God, you need to teach them to obey you. और अगर आप चाहते हो कि आप उनको परमेश्वर के बारे में शिक्षा दो तो सबसे पहले माँ लोगों को, परिवार लोगों को जानना चाहिए वो लोग भी परमेश्वर को माने। Let's read also Proverbs. आइए हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन। Proverbs verse 22. नीति वचन 22 अध्याय 22 verse 15. 22 अध्याय का हम लोग पढ़ेंगे, 15 वचन हम लोग पढ़ेंगे। What is in the heart of our children? Oh, but they are so beautiful. 22 अध्याय का 15 वचन हम लोग देखेंगे। So beautiful, so cute. हम बोलते हैं कि हमारा बच्चा बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है। I know. मैं जानता हूँ। But what is written in this verse? और ये वचन में क्या लिखा गया है आइए हम पढ़ेंगे। Okay. लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उसे दूर की जाती है। Foolishness. और उसके मन में क्या है? मूर्खता है। A little bit? थोड़ा सा है? No. नहीं। What is written here? उसमें क्या दिया गया है? Foolishness is bound. उसमें दिया गया है लड़की के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी हुई है। In the heart of our child. और ये हमारे बच्चे का मन में है। Like a root inside that it's very difficult to जैसे take out. कोई पेड़ का जो बड़ा पेड़ का उसका जो रूट होता है जो बहुत गहरा जाता है, अंदर रहता है। Some soil
it's easy to take out some roots. कभी कभी कोई कोई मिट्टी में हम जो रूट पेड़ का जो अंदरूनी जो रूट देखते हैं उसको काटने में बहुत तकलीफ है, निकालने में। But some soil is tight. और कोई कोई मिट्टी क्या होता है, बहुत सख्त रहता है, मुश्किल होता है Sometimes निकालना। we pull and then cut, but the root is inside, still कभी there. कभी क्या होता है, हम कुछ निकाल पाते हैं, मिट्टी बहुत मजबूत होता है और कुछ अंदर रह भी जाता है। We told some children, don't do this because I will use the rod for you. कभी कभी हम बच्चे लोग को बोलते हैं ऐसा मत करो, मैं तुम्हें छड़ी से धुलाई दूंगा। We spank them with the rod. और हम कभी कभी छड़ी से पीटते भी हैं। We ask, did you understand why you are spanking? I'm spanking you. कभी कभी पूछते हैं क्या मैं जो बोला आपको समझ में आया? Yes, mommy, I know. बोलते हैं माँ मैं समझ गया, माँ बोलते हैं। But then another day, लेकिन अलग दिन फिर क्या होता है, they do everything again. फिर वही चीज को फिर दोहराते हैं। What happened? क्यों ऐसा करते हैं? Of course, the root is there. क्योंकि रूट अभी भी हम निकाल नहीं पाए हैं, उसका जो रूट है। I am not talking about childish. मैं अभी बचपना के बारे में नहीं बता रहा हूँ। All the children are childish. सभी बच्चे लोग बचपना दिखाते हैं। They run, they shout, they do many things like this. वो जाएंगे, खेलेंगे, चिल्लाएंगे, दौड़ेंगे, कूदेंगे। This is child. This is how I say childish. और ये उनका बचपना का जो प्रकृति है, चरित्र है। I'm talking about disobedience, मैं foolishness. मैं जो मूर्खता और जो अनाज्ञाकारिता उनके जीवन में बच्चे लोग है उसके बारे में बता रहा हूँ। When you tell them now you are going to do your homework. अगर आप बोलेंगे अभी 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 आपको अपना होमवर्क करना है, No. वो लोग बोलते हैं कभी कभी नहीं, I don't want to do my homework. मैं मेरा होमवर्क नहीं करूंगा। This is childish. और ये क्या है? ये बचपना है। This is disobedience. ये बचपना नहीं है। अगर हम ऐसा सोचते हैं ये बचपना नहीं है, ये अनाज्ञाकारी है, Now I'm going to take you to bed. और मैं आपको अभी बेड में लेके जाऊंगा। वो बोलेंगे नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। Oh, this is childish. और कभी सोचते हैं ये बचपना है, ऐसा करेगा। If they do this once or twice, okay. अगर एक दो बार करते हैं तो अलग बात है। But if every day, अगर हर वक्त ऐसा ही आदत दिखाते हैं, it is already disobedience. और ये अनाज्ञाकारिता है। We need to treat with the what they say. Use the rod. हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा उसको बाहर निकालना है। The rod of correction shall drive it far from him. और क्या होता है वो आदत जो करे सुधारने का आदत है, हम छड़ी इस्तेमाल करके सुधार सकते हैं। Rod is not something that will make blood come out or broke some bones. छड़ी का मारने का मतलब ऐसा नहीं कि उसको खून निकाल दो, उसका शरीर को चोट पहुंचाओ, ऐसा नहीं। इसके बारे में नहीं, ये छड़ी के बारे में नहीं बताया, इसे मारने के बारे में नहीं बता रहा है। No, it's not. Rod is something flexible. और जो छड़ी है कुछ चीज जो उनको दर्द होना चाहिए लेकिन चोट नहीं होना चाहिए। It will hurt. उनको दर्द होगा। Not like this. ऐसा धीरे से मारने से नहीं होगा। Just irritate your son. आप क्या होता है जब धीरे से ऐसा करते हैं उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं। Not like this. और कभी कान खींचने से भी नहीं Not होगा। like this. और कभी बाल खींच देने से भी नहीं होगा। No, this is only irritating children. बच्चे लोगों को खाली आप परेशान कर रहे हो ये We need to use the rod very nicely in the right place. और हम सही जगह में उसको ये छड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे हमारे बैक साइड में हम पीछे की तरफ पिछवाड़े में हमको अच्छा से मारना चाहिए कि उनको पता लगना चाहिए। Very nicely. बहुत अच्छा से लगाना चाहिए। Very serious. और बहुत गंभीरता से लगाना चाहिए। In private place. और एक व्यक्ति अकेला जगह में उसको करना चाहिए। Inside of the room. और रूम के अंदर, कमरे के अंदर। No one is seeing. कोई भी नहीं देखना चाहिए। Only you, your son or your daughter. और आपने लड़का हो कि लड़की हो, आप कमरे के अंदर उसको Talk seriously. Now you disobey, you will
Be disciplined. अगर आप फिर ऐसा करो कि इस तरीका से आपको Oh, करेगा। mommy, please don't do this. कभी कभी बोलते हैं माँ मुझे मत करो, ऐसा मत करो। But you need to stay firm because you love your children. आपको उसी परिस्थिति में भी गंभीरता से रहना चाहिए क्योंकि आप It अपने is बच्चे को प्रेम not करते easy. हो। और ये बहुत सरल नहीं है, I कठिन है ये। passed for this for 4 times. मैं अपने चारों बच्चों को मैं ये इस्तेमाल किया हूँ, मुझे अनुभव है। But if we don't use that, अगर हम इस तरीका से नहीं करते हैं, Bible tell us that we will, I say, cry because of our children. अगर अभी से हम उसको नहीं सुधारे हैं, हमारे बच्चे लोगों के जीवन के द्वारा जब बड़े हो जाएंगे, हमको रोना पड़ेगा। Yeah, we need to use the rod for their sake. और उन लोगों का भलाई के लिए हमको छड़ी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। Proverbs 23. नीति वचन 23 अध्याय हम लोग देखेंगे। 23 verse 13. 23 अध्याय का 13 वचन हम लोग देखेंगे। नीति वचन 13 and 14. 13 और 14 वचन। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसका छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। तू उसका छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। It's very serious. और ये बहुत गंभीरता का बात है। I think that the most important thing in the life of our children सबसे मुख्य चीज हमारे बच्चे लोगों के जीवन में is to know that they know Jesus Christ और ये उन लोग जानना चाहे कि वो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं and that they are obeying God. और उनको जानना चाहे कि वो परमेश्वर का आज्ञा मान रहे हैं। It is the assurance of the salvation. और ये उन लोगों को जानना चाहे कि वो उद्धार उनका जरूरी है, उद्धार पा चुके हैं। If something happened to us, अगर कुछ हमको हो जाएगा, if the mother will, if she died, अगर माँ मर जाएगी, mom is not there anymore, और माँ उनके साथ नहीं रह पाएगी मरने के बाद, but first he teach her children to know Jesus, to obey Jesus. और वो ऐसा कुछ होने से पहले हम बच्चे लोगों को शुरू से सिखाना चाहिए, बचपन से। They belong to Jesus. उनको सिखाना चाहिए कि वो यीशु मसीह के ही हैं। God will take care of them. परमेश्वर उनको देखभाल करेगा। If something happened to the children, if they die, अगर कुछ हो जाएगा, बच्चे लोग भी मर जाते हैं, what will be your consolation, your comfort? और आपका जो सांत्वना क्या होगा? You teach them about the sin, about the salvation, about Jesus Christ. आपको कभी भी अफसोस नहीं होगा कि मेरा बच्चा मर गया बिना जान के, क्योंकि आपने उनको सिखाया है और उद्धार पा के मरे हैं। They are saved, they are in heaven. वो उद्धार पाए हैं और वो लोग अभी स्वर्ग में हैं। यही है सांत्वना एक माँ होने के नाते, इसीलिए बचपन से हमको सिखाना बहुत जरूरी है। Only this can comfort the heart of mother that lose their children. ओनली यही चीज अगर वो लोग खो भी जाते हैं अपने बच्चे लोगों को, तो एक चीज सांत्वना देगा कि कम से कम वो परमेश्वर के बारे में उनको बता पाए और वो परमेश्वर में हैं। Are you sure about the salvation of your children? क्या आप अपने बच्चे का उद्धार के बारे में निश्चित हैं? You are not responsible for their answer to the gospel. और वो आप जिम्मेदारी नहीं है कि उनका जवाब क्या है सुसमाचार सुनने के बाद। This is God's work in their heart. ये परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा, But we need to teach them the word लेकिन of God. हमारा कर्तव्य है परमेश्वर का वचन उनको We सिखाना need है to teach them the gospel, और उनको सुसमाचार उनको प्रचार करना है, and we need to teach them to obey God. और हमको उनको सिखाना है कि परमेश्वर को कैसे वो लोग आज्ञा मान के चलें। This is our और responsibility. ये हमारा जिम्मेदारी है। Then we will honor the word of God. ताकि ये करने के द्वारा हम परमेश्वर को हम सम्मान आदर करते हैं। Like in our verse from the beginning, Titus chapter 2, जैसे हम तीतस का 2 अध्याय हम लोग देखते हैं, and the end of the verse 5. और जैसे हम लोग 5 वचन का आखिरी में हम लोग देखते हैं, 2 अध्याय का 5 वचन का आखिरी में हम लोग देखते हैं, The word of God be not blasphemed. ऐसा करने के द्वारा क्या होगा, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए।
May God bless you, my friends. और परमेश्वर का ये वचन के द्वारा आप सभी को Have आशीष a मिले। happy Mother's Day. और सभी को हैप्पी मदर्स डे God बधाई bless देते you. हैं। परमेश्वर सभी को आशीष करे।